dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 4 by Coral Publishers. And here is the book, English Literacy. Children, today we are going to start with chapter number 11 and the name of the chapter is The Sun and Its Wonder. So, you all know that sun is very essential for us. So let's start the chapter. In ancient times, people were so filled with wonder and fear about the things which they saw in the sky. So ये जो है स्टोरी है, इसमें सन के बारे में हमें पता चल रहा है कि एंशियंट टाइम में क्या होता था, बहुत पुराने समय में क्या होता था, जो लोग थे वो क्या करते थे, वंडर्स से फिल थे. मीन्स दे वर सो फिल्ड विथ वंडर्स एंड फियर. मीन्स उन्हें जो है चीज़ों से डर भी लगता था और अचानक से कोई चीज़ देख लेते थे तो वो हैरान भी हो जाया करते थे. They gave them names of gods and goddesses. तो पहले क्या है, किसी को नहीं पता था सन क्या है, मून क्या है, स्टार क्या है. ये एकदम से टूटता तारा हो जाता, गिरता था. जब लोग जो है हैरान हो जाते थे ये चीज़ें देख के, तो क्या करते थे लोग, इन सब का नाम उन्होंने गॉड और गॉडेसेस पे रख दिया था. एंड बिगैन टू वर्शिप देम, और इनकी पूजा करने लगे. दे मेड मेनी इंटरेस्टिंग एंड फियरफुल स्टोरीज अबाउट देम. लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में, जो उन्हें अजीब लगती थी इनके बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाई, कुछ फियरफुल स्टोरीज बनाई. विच वी नो वर नॉट ट्रू. हमें पता है ये स्टोरी सच नहीं है. For hundreds of years, men have studied the bodies in the sky. 100 of years से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये जो bodies जो स्काई में रहती हैं उनके बारे में पढ़ाई की है. So that now we know so much about them. और इतनी सारी पढ़ाई के बाद अब हमें पता है कि ये क्या है. The body most important to us is the sun. sun हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा important है. Without the warmth and light of the sun, we cannot live, even for a moment. तो सन की warmth और light means गर्मी और light के बिना हम एक भी मिनट नहीं रह सकते. Although the sun is many times larger than our own earth. भले ही सन जो है हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा. It looks small to us. वो हमें क्या है, यहाँ धरती से छोटा दिखाई देता है. Because it is so many millions of kilometers away. क्यों? क्योंकि वो हमसे हजारों millions of kilometers दूर है. You know how small an aeroplane or a kite looks when it is flying high in the sky. तो जैसा कि आपको पता है कि काइट आप जब खरीद के लाते हो तो वो इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, लेकिन जब वो दूर आसमान में उड़ रही होती है तो वो कितनी छोटी दिखाई देती है. If the sun was only as large as your school, the earth would be as little as a football. तो आपका जो सन है वो अगर स्कूल जितना बड़ा है तो अर्थ क्या है, फुटबॉल जितना बड़ा हो सकता है. We do not need to say that the sun is very hot. हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सन बहुत गर्म है. Perhaps it will help you to know how hot it really is when you learn that metals like iron and silver are found on the sun also. तो आपको ये जो है पता ही नहीं होगा कि सन कितना ज़्यादा गर्म है. क्यों? जब आपको ये पता चलेगा कि ये जो मेटल्स हैं, आयरन और सिल्वर, ये जो है सन पे भी मिलते हैं. बट दे आर नॉट सॉलिड एज वी नो देम. तो ये जो मटीरियल्स हैं आयरन सिल्वर, ये सॉलिड में हैं, लेकिन यहाँ सन पे ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है. इन द सन दे आर ग्लोइंग गैसेस इंस्टेड. तो वहाँ पे किस फॉर्म है, ये गैशियस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, वहाँ सॉलिड फॉर्म में नहीं है ये मटीरियल्स. नथिंग ऑन द सन इज सॉलिड. सन पे कुछ भी सॉलिड नहीं है. पीपल हु स्टडी द सन टेल अस दैट इट इज अ ग्रेट बॉल ऑफ हॉट गैसेस.
जो लोग सन के बारे में पढ़ रहे हैं उन्होंने ये बताया कि सन क्या है, एक बड़ा बॉल है हॉट गैसेस का। इट डज नॉट बर्न बट ग्लोज। सन जो है जल नहीं रहा है, वो ग्लो कर रहा है। द लाइट फ्रॉम द सन इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज डेंजरस। जो लाइट है सन पे वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो डेंजरस है। टू लुक एट इट विथ नेकेड आइज। नेकेड आइज मीन्स जैसे अभी मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं नेकेड आइज। तो हमें जो है सन को नेकेड आइज से नहीं देखना चाहिए, खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। अनटिल यू यूज डार्क ग्लासेस। कैसे देख सकते हैं? डार्क ग्लासेस से देख सकते हैं। यू मे हार्ट योर आइज। अगर आपने खुली आंखों से देखा तो आपकी आंखों पे नुकसान हो सकता है, यूवी रेज आपकी आंखों को खराब कर सकती हैं। विदाउट द सन्स लाइट एंड हीट देयर वुड बी नो लिविंग थिंग्स। सन की रोशनी के बिना और हीट के बिना कोई भी लिविंग बीइंग आपको अर्थ पे नहीं मिलेगा। द सन गिव्स अस लाइट, वार्मथ एंड फूड। सन हमें क्या देता है? हमें लाइट देता है, वार्मथ मीन्स गर्मी देता है, और फूड देता है। यू ऑलरेडी नो दैट अ सीड मस्ट हैव वार्म सनशाइन टू हेल्प इट ग्रो। सीड जो है, एक बीज जो है, उसे क्या चाहिए? गरम गरम सनशाइन चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके और एक प्लांट बन सके। सो टू ग्रो इनटू अ प्लांट और ट्री, अ प्लांट नीड्स sunshine. The plants and trees make their food from sunlight. जो plants और trees हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट से ही तो बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कैसे एक सीड जो है धीरे धीरे प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। Our food like rice, wheat, sugarcane, potatoes and all other vegetables and fruits come from plants. तो ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। We get milk, meat and fats from animals like the cow, the sheep and the goat. हमें ये जो मिल्क, मीट और जो बाकी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। But cows, sheep and goats live on grass. लेकिन ये जो एनिमल्स हैं, काउ, शीप और गोट, ये किस पे जीते हैं? ये ग्रास पे जीते। मीन्स ग्रास खाते हैं तभी तो ये हमें ये सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। दैट वंस अगेन मस्ट हैव द सन टू मेक इट ग्रो। तो अब इस ग्रास को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हमें सन चाहिए। सन के बिना ये ग्रास भी ग्रो नहीं होगी। तो सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स सब हैं इस धरती पे। Now long ago plants and animals that died and remained buried in the ground slowly changed into coal. So बहुत साल पहले क्या हुआ था? जो प्लांट्स और एनिमल्स मिट्टी में दब गए थे, जो मर गए थे एनिमल्स वो, या जो प्लांट जो मिट्टी में दब गए थे, ग्राउंड में दब गए थे, वो धीरे धीरे क्या हो जा रहे हैं? दे हैव चेंज्ड इनटू कोल। वो कोल में कन्वर्ट हो चुके हैं, कोयले में कन्वर्ट हो चुके हैं। विच वी यूज इन आवर होम्स, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, एंड फैक्ट्रीज एज फ्यूल, और किस तरीके से यूज करते हैं? एज फ्यूल यूज करते हैं घरों में और फैक्ट्रीज में। इट हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दैट गिव्स अस लाइट। ये क्या करता है? ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को जो हमें लाइट देता है। कोल इज समटाइम्स कॉल्ड बरेड सनलाइट। कोल को कई बार जो है बरेड सनलाइट भी कहा जाता है। ऑन द ग्राउंड यू हैव लर्न हाउ द हॉट सन कॉजेज वाटर टू चेंज इनटू वेपर। सो ग्राउंड पे हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कैसे जो सन की जो रोशनी है वो क्या करती है? वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करती है, विच इज कैरीड अप इनटू द एयर, और ये वाटर वेपर धीरे धीरे एयर में चला जाता है। When the vapor cools, और जब ये वेपर कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, it changes into drops of water, ये वाटर ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं, and falls as rain, और रेन के रूप में ये नीचे आते हैं। The rain that falls on the land gives water for plants
and crops. अब ये जो बारिश नीचे गिरती है लैंड पे, ये क्या करती है, जो भी क्रॉप्स है या जो भी प्लांट्स हैं उसको क्या देता है, पानी देता है. एंड इट कीप्स एनिमल्स अलाइव एंड फिल्स रिवर्स एंड लेक्स. ये एनिमल्स को जिंदा रखता है और रिवर्स और लेक्स को फिल कर देता है. तो बारिश के भी आप देख लो कितने सारे फायदे हैं, और ये सब किसकी वजह से, सन की वजह से. द सन एज इट क्रॉसेस द स्काई ईच डे गिव्स अस अ वे ऑफ टेलिंग द टाइम. अब सन का एक और काम है, जैसे जैसे ये आसमान में ईस्ट से जो है वेस्ट की तरफ घूमता है, जैसे जैसे घूमता है तो हमें क्या बताता है, ये हमें टाइम भी बताता है. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ वॉचेस एंड क्लॉक्स पीपल यूज द सन टू टेल द टाइम. तो क्लॉक्स और वॉचेस के इन्वेंशन से पहले ये सन था जो हमें समय बताया करता था. दे मेड शैडो क्लॉक्स और सन डायल्स that told them time on sunny days, but they were useless at night or on cloudy days. तो पहले जो लोग थे वो क्या बनाते थे, वो सन डायल्स बनाते थे या शैडो क्लॉक्स बनाया करते थे, और ये क्या बताते थे, टाइम बताया करते थे हमें. जब भी सनी डेज होते थे उसमें तो बहुत अच्छे से टाइम पता चलता था, लेकिन जैसे ही रात होता था तो हमें टाइम नहीं पता चल पाता था. तो ये जो सनडायल्स थे ये यूजलेस थे उस समय. और अगर मान लो क्लाउडी डे है, बहुत ज़्यादा बादल हैं आसमान में, तो उस दिन भी टाइम का कुछ पता नहीं चल पाता था. द सन्स वर्क इज नॉट डन इवन आफ्टर इट सीम्स टू सेट और रेस्ट एज वी सी. इट हेल्प्स टू लाइट अप द मून एंड मेक्स इट ग्लो ब्राइटली इन द डार्क स्काई एट नाइट. तो सन का जो काम है, हम हमारा कह रहे हैं कि जैसे सन डूब गया तो हमारे किसी मतलब हमारे लिए कोई काम वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या करता है, अंधेरे में भी मून को रोशनी देता है और उसे ग्लो करने में हेल्प करता है. द मून इटसेल्फ हैज़ नो लाइट. मून की खुद की लाइट नहीं है. इट सेंड्स बैक टू अस सम ऑफ द लाइट इट गेट्स फ्रॉम द सन. वो क्या करता है, सूरज से कुछ लाइट लेता है और जो है हमें देता है. समटाइम्स द मून शाइन्स सो ब्राइटली दैट यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली. कई बार क्या होता है, मून इतनी तेजी से चमकता है, इतना ब्राइट दिखता है कि हमें मून पे भी सब कुछ दिखाए, मीन्स हमें जो हर चीज़ क्लियरली दिखाई देती है. द मून्स लाइट इज कोल्ड एंड सिल्वरी. मून की जो लाइट है वो कैसी होती है, ठंडी कहा जाता है उसे, कि वो कोल्ड होती है और सिल्वर होती है. इट मेक्स द नाइट ब्यूटिफुल. ये रात को ब्यूटिफुल बनाती है. बट इट कैन नॉट पुट द कलर इन टू द फ्लावर्स. लेकिन ये फ्लावर्स में कलर नहीं डाल सकती. एंड ग्रास लाइक द गोल्डन लाइट ऑफ द सन. तो जैसे सूरज जब निकलता है तो हर चीज़ का कलर आपको दिखाई देगा. ग्रास ग्रीन दिखाई देगी, फ्लावर्स का जो कलर है वो दिखाई देगा. लेकिन जब चांद की रोशनी पड़ती है तो वो जो क्या करता है, चीज़ों को वो कलर नहीं दे पाता है जो सन दे पाता है. तो आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है दोनों की लाइट के बीच में. वी डू नॉट ऑलवेज सी द मून एज अ बॉल. हमें जो मून है हमेशा एक बॉल के शेप में नहीं दिखाई देता. वी फर्स्ट सी इट एज अ थिन एज इन द वेस्टर्न स्काई. पहले हम उसे कैसे देखते हैं, एक पतले से एज की तरह दिखाई देता है हमें वेस्टर्न स्काई में. आफ्टर द सन हैज सेट विच वी कॉल द न्यू मून. सूरज के डूबने के बाद वो न्यू मून शेप में हमें दिखाई देता है. द सन लाइट्स अ पार्ट ऑफ द मून ईच नाइट. सन क्या करता है, जो मून का जो पार्ट है उसे लाइट करता है हर रात. इट ग्रोज बिगर एंड बिगर अंटिल अबाउट 2 weeks later. तो 2 हफ्ते लगते हैं मून को पूरी तरह से बड़ा होने में. इट इज ऑल lit up like a large shining ball in the dark sky. तो ये जो है मून जो है धीरे धीरे ऐसे चमकता है जैसे कि एक शाइनिंग बॉल एकदम काले आसमान में फैला हुआ है.
वी कॉल दिस द फुल मून। तो जब फुल मून होता है तो एकदम हर जगह उजाला रहता है, आपको जो रोड भी एकदम साफ साफ दिखाई देने लगती है। देन इट बिगिंस टू ग्रो वीकर ईच नाइट। और फुल मून के बाद ये धीरे धीरे वापस से मून डिक्रीज होने लगता है, ये वीक होने लगता है। एंड वी सी लेस एंड लेस until it disappears for some nights। और फिर हमें जो है कम कम दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे ये डिसअपियर भी हो जाता है। बट सून अ न्यू मून अपियर्स अगेन इन द वेस्ट। और अचानक से फिर से जब ये डिसअपियर हो जाता है उसके कुछ समय बाद फिर से न्यू मून हमें स्काई में दिखाई देता है। द मून ट्रेवल्स राउंड द अर्थ इन अबाउट 4 weeks। मून क्या करता है, जो है ट्रैवल करता है 4 weeks के लिए अर्थ के राउंड। यू ऑलरेडी नो इट इज अ बॉल लाइक द अर्थ बट मच स्मॉलर। हमें पता है कि मून भी क्या है, राउंड है, बॉल की तरह है, लेकिन अर्थ से बहुत छोटा है। बट वी सी द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज। लेकिन हमें क्या दिखता है, मून का जो सेम साइड वो हमेशा दिखाई देता है। पीपल हु स्टडी द मून टेल अस देयर इज नथिंग एट ऑल देयर एक्सेप्ट हाई माउंटेन्स ऑफ रॉक्स एंड बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। तो वो लोग जो मून के बारे में पढ़ते हैं उन्होंने हमें बताया कि वहाँ मून पे आपको क्या दिखेंगे, बड़े बड़े माउंटेन्स दिखेंगे, किसके, रॉक्स के, और बड़े बड़े होल्स भी हैं जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं। देयर आर नो ट्रीज, ना वहाँ पे पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं और पीपल हैं। नॉर रिवर्स, ना ही वहाँ नदियां हैं, लेक्स हैं या फिर सी है। नो विंड और रेन, ना ही वहाँ पे विंड है और ना ही रेन है। Not even air to breathe in, ना ही वहाँ पे हवा है जिसमें हम सांस ले सकते हैं। Nothing on the moon is alive, मून पे कुछ भी जिंदा नहीं है। As can live there, तो क्योंकि वहाँ पे कोई भी चीज़ जिंदा नहीं है तो कोई वहाँ नहीं रह सकता। Besides lighting up our dark nights, द मून इज़ यूजफुल इन अनदर वे। तो हमारी जो रात है उसमें उजाला फैलाने के अलावा मून का और भी कुछ काम है। इफ़ यू लिव नियर द सी यू मस्ट हैव हर्ड पीपल स्पीक ऑफ द टाइड गोइंग आउट। अगर आप सी के आसपास कहीं रहते हो तो आपने सुना होगा कि लोग बात करते हैं किसके बारे में, टाइड गोइंग आउट। टाइड्स को कंट्रोल करता है मून। और द टाइड कमिंग इन, टाइड ऊपर जा रहा है या फिर टाइड नीचे जा रहा है। व्हेन इट गोज आउट, जब टाइड ऊपर जाता है, इट लीव्स अ वाइड बीच ऑफन कवर्ड विथ प्रिटी शेल्स। तो क्या होता है, जो बीच है वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर आपको शेल्स दिखाई देंगे। द मून कॉजेज दीज टाइड्स, ये जो टाइड्स हैं इसे कौन किसकी वजह से हो रही है, ये मून की वजह से होते हैं। Have you ever looked up at the night sky and wondered at the millions of twinkling stars? क्या आपने कभी नाइट स्काई को देखा है और इन ट्विंकलिंग स्टार्स के बारे में सोचा है? If you look closely, अगर आप ध्यान से देखो, some appear to be twinkling all the time, कुछ जो है हमेशा ही चमकते हुए दिखेंगे आपको। It may surprise you to know that these stars are bigger, brighter and hotter than the sun. तो अगर आपको पता चले तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो स्टार्स हैं वो सन से भी ज़्यादा बड़े हैं, ब्राइटर हैं और गर्म हैं। Which is one of our nearest stars, और सन क्या है, हमारा सबसे पास वाला स्टार है। तो सन भी एक स्टार है जो हमारी धरती के बहुत पास है, बाकी स्टार्स बहुत दूर हैं और सन से बहुत ज़्यादा गर्म भी हैं। They are so much farther away than the sun that they seem to be only tiny points of light. तो आप सोच सकते हो कि वो सन से भी कितने ज़्यादा दूर हैं कि वो एकदम छोटे छोटे टाइनी पॉइंट्स की तरह दिखाई देते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट की तरह दिखाई देते हैं। We do not see the stars during day, दिन में हमें जो स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं, although they are still in the sky, भले ही वो स्काई में तब भी होते हैं। Because the sun which is nearer to us is much brighter,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सन है जो हमारे अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो उसकी रोशनी की वजह से ये स्टार्स हमें दिन में नहीं दिखाई देते। द वर्ड प्लैनेट मीन्स अ वॉन्डरर। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट क्या है? प्लैनेट वर्ड जो है उसका मतलब है एक वॉन्डरर, मीन्स ऐसी चीज जो घूमती रहती है। आवर अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, और हमारा जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है। द प्लैनेट्स वॉन्डर अराउंड द सन। ये जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, और इन प्लैनेट्स की खुद की लाइट नहीं होती। दे बोरो देयर लाइट फ्रॉम द सन। ये अपनी जो रोशनी है वो किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। जस्ट एज द मून डज, जैसे कि मून करता है। मून भी अपनी लाइट किससे लेता है? सन से। वैसे ये प्लैनेट्स भी लाइट सन से लेते हैं। इफ यू वुड लाइक टू सी अ प्लैनेट, look for the bright star that appears near the setting sun. So अगर आपको कोई प्लैनेट देखना है तो आपको क्या देखना है? एक ब्राइट स्टार को देखना है जो आपको सेटिंग सन के पास दिखाई देगा। It is often called the evening star. उसे हमेशा इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। But it is not really a star. लेकिन वो एक स्टार नहीं है। The one true star that is useful to sailors. एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल स्टार है जो सेलर्स के बहुत काम आता है, पायलट्स के बहुत काम आता है और ट्रैवलर्स के बहुत काम आता है रात में, इज द नॉर्थ स्टार। तो ऐसा स्टार है नॉर्थ स्टार जिसे हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। इट नेवर सीम्स टू चेंज इट्स प्लेस। ये जो नॉर्थ स्टार है या जो पोल स्टार है वो अपनी जगह कभी भी नहीं बदलता। To find it, you must look in the northern sky. अगर आपको ये पोल स्टार ढूंढना है तो आपको नॉर्थ की तरफ देखना है स्काई में। For the 7 stars that form a pattern of their own. तो आपको किसे देखना है? उन 7 स्टार्स को देखना है जो एक पैटर्न बनाते हैं खुद का। The first 2 stars in this pattern point the way to the pole star. तो जो पहले 2 स्टार है जो इस पैटर्न में है वो क्या करते हैं? पोल स्टार की तरफ इशारा करते हैं। दे आर कॉल्ड द पॉइंटर्स, और इन स्टार्स को पॉइंटर्स कहा जाता है जो पोल स्टार के बारे में हमें बताते हैं या उसकी तरफ इशारा करते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वर्ड मीनिंग। प्लेग्राउंड इज अ प्लेस वेयर स्पोर्ट्स आर हेल्ड। डेंजरस इज हार्मफुल। लेक, a water body. Planet, an object which never changes its place in the sky. Now children, let's move on to let's do exercise. Read and write section. A part is tick the correct answer. So here the first one is the most important body to us is the sun, moon or Mars. So here the correct answer is sun. Nothing on the sun is liquid, solid or stone. So the correct answer is stone here. Third one, our earth is a unique moon, star or planet. So it is a unique planet. Fourth one, useful star to the sailors is pole star, hot star or cold star. So it is pole star. So mark the answers like this children. Now children, let's move on to B part, which is fill in the blanks. Here the first one is the sun is very hot. Second, the sun gives us light, warmth and food. Third, the plants and trees make their food from the sunlight. So do it from. Fourth one, coal is sometimes called buried sunlight. Fifth one, the word planet means a wanderer. So these are the answers children. Quickly mark them up. Next, let's move on to C part, which is right, true or false. So here children, the first question is the sun is extremely hot. Yes, this is true. Second one, the moon has its own light. Moon की खुद की light होती है? No, this is false. Third, the earth does not wander round the sun. This is false again.
Fourth one, the pole star does not change its place. This is true. Fifth one, the pole star is not useful to sailors, pilots, etc. This one is false. So these are the answers to true and false. Now let's move on to D part, which is match the following. So here you can see there are two columns A and B. Let's match them. First one is sun. Sun is a ball of gases. Moon is a satellite, natural satellite. Earth is a planet. And pole star is a north star. So these are the answers, children. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.